और दोस्तों ये है ज्ञानधारा चैनल। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा इंटरव्यू शेड्यूल जारी कर दिया गया है। जिन विषयों का इंटरव्यू शेड्यूल जारी किया गया है उन सभी विषयों का जो इंटरव्यू होना है वो 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में होना है, जिनमें सिविक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, कॉमर्स एंड म्यूजिक, कुल 11 विषयों का इंटरव्यू होना है। जिससे संबंधित जो नोटिस है वो यहाँ पर दी हुई है। इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट है उस पे आप जाके देख सकते हैं। नोटिस क्या है उसको देख लेते हैं। उसमें दिया हुआ कि विज्ञापन संख्या 2/2021 प्रवक्ता की जो लिखित परीक्षा हुई थी वो 17-18 अगस्त 2021 को संपन्न हुई थी, जिसका दिनांक 8-10-2021 को घोषित परिणाम के आधार पर विषयों का जो साक्षात्कार है वो 21-10-2021 से प्रारंभ करते हुए 30-10-2021 तक तय किया गया है। जिन विषयों का होना है वो आप देख लीजिए, सामने दिया हुआ बताया जा चुका है आपको। और जो इम्पोर्टेंट निर्देश दिए गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। तो इम्पोर्टेंट निर्देश ये हैं कि अभ्यर्थी नोट करें कि साक्षात्कार हेतु नियत तिथि व समय पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है। प्रथम व द्वितीय पाली के अभ्यर्थियों के लिए रिपोर्टिंग का अंतिम समय 11 बजे व द्वितीय पाली का 3 बजे तक है। उसके बाद उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन रिपोर्टिंग जो प्रथम पाली का होगा वो 7 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, द्वितीय पाली का जो है 12 बजे दोपहर में। अभ्यर्थियों को फेस मास्क, हैंड ग्लव्स, सैनिटाइजर साथ लेकर आना है। इसके अभाव में साक्षात्कार परिसर में आपको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। कोविड-19 के संबंध में केंद्र व राज्य सरकार समय समय पर जो निर्देश जारी करती है उनको पालन करना होगा। चयन बोर्ड परिसर के प्रवेश द्वार पर थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर की व्यवस्था होगी। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। अनुशासनहीनता, अशांति फैलाने अथवा साक्षात्कार कार्य में बाधा डालने पर अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से वंचित किया जा सकता है। अब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने हेतु महत्वपूर्ण निर्देश क्या है उसको देखने के पहले ज्योग्राफी विषय का जो डाला गया है, इंटरव्यू लेटर डाला गया है, जिन जिन कैंडिडेट्स को इंटरव्यू देना है उनकी लिस्ट देख लेते हैं। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ ज्योग्राफी का दिया हुआ है। तो ये है आपकी लिस्ट कुल, जिसे आज अपलोड किया गया है। कुल 1011 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंडिडेट्स रोल नंबर दिए हैं, नाम दिए हैं, फादर नेम दिया है, उनका बैच सुबह के मॉर्निंग में बैच में है या शाम की बैच में है, और इंटरव्यू की डेट भी दी हुई है। तो जो ज्योग्राफी विषय का होना है इंटरव्यू वो 21 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच में होना है। कुल 5 दिन जो है इंटरव्यू होना है। और ये जो सुबह वाला बैच है वो सुबह 7 बजे शुरू होगा और जो दोपहर वाला बैच है वो 12 बजे शुरू होगा। तो सुबह वाले बैच में कुल जो है कैंडिडेट्स जो हैं वो 105 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है सुबह वाले बैच में। ये आप देखिएगा यहाँ प्रियंका रावत तक। उसके बाद 106 नंबर से लेकर सेकंड वाले बैच में कुल 210 तक, मतलब कि एक दिन में भूगोल विषय से 210 कैंडिडेट्स को जो है क्या है इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। उसके बाद दूसरे दिन जो 22 अक्टूबर है, 22 अक्टूबर को 211 नंबर से लेकर आगे तक बुलाया गया है। इसी तरह से पूरा सीक्वेंस दिया हुआ है। ये आप पूरी लिस्ट डाउनलोड करके अपना जो शेड्यूल है उसको आप देख सकते हैं। अब उसके बाद हम लोग आगे देख लेते हैं कि इंटरव्यू लेटर डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा। तो साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने से पहले अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित जो अभिलेख हैं उनको पोर्टल पर अपलोड करना है और संस्था का विकल्प का चयन करना है। आपके सामने 5 विकल्प होंगे, उनका चयन करना है कि कौन सी संस्था आप लेना चाहते हैं। कैटेगरी वाइज आपको देखना होगा कि अनरिजर्व कैटेगरी में उस विद्यालय में सीट खाली है कि नहीं खाली है, आप देखना होगा। उसके बाद आवेदन में उल्लेख किए गए अर्हताओं से इतर अपलोड अगर आप कुछ करते हैं तो वो मान्य नहीं होंगे। अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में उल्लिखित अर्हता के सापेक्ष संबंधित अभिलेख या प्रमाण पत्र अपलोड न करने अथवा उक्त अर्हता से अलग कोई अन्य अभिलेख अपलोड करने की दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त किया जा सकता है। दोनों प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र और संस्था की अधिमान्यता सूची को डाउनलोड कर सकता है। अभ्यर्थी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उसने संस्था की अधिमान्यता सूची और अपलोड किए गए अभिलेखों का प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लिया है। साक्षात्कार के समय अभिलेख सत्यापन के दौरान अभ्यर्थी को अपनी संस्था अधिमान्यता सूची
व अपलोड किए गए अभिलेखों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी। तत्पश्चात ही अभ्यर्थियों का अभिलेख सत्यापन हो सकेगा। जिन अभ्यर्थियों का सत्यापन सफलतापूर्वक हो गया, उन्हें ही साक्षात्कार के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। जिनका नहीं हो पाएगा उनको बाहर कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को अभिलेख जो है अपलोड करने, संस्था की अधिमान्यता भरने और साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने संबंधी अगर कोई दिक्कत है तो आप हेल्पलाइन जारी की गई है, 2 नंबर दिए गए हैं, उनको आप देख सकते हैं, उन पे आप बात कर सकते हैं। अब साक्षात्कार पत्र डाउनलोड करने के लिए क्या करना होगा? आपको जो परीक्षा पोर्टल है upscsb.pariksha.nic.in है, उस पर जाकर आपको देखना है उत्तर प्रदेश सेकेंडरी एजुकेशन सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यहाँ पर जाना है और उसके बाद क्लिक हेयर टू सबमिट द कॉलेज प्रेफरेंस चॉइस एंड डाउनलोड इंटरव्यू लेटर फॉर द पीजीटी एग्जामिनेशन 2021। तो आपको मिलेगा। आप यहाँ पे जाएंगे सबसे पहले, तो आपको क्या होगा कि यहाँ पे आप सीधे क्लिक कर लीजिए, ये परीक्षा पोर्टल है। जैसे ही आप इस पे जाएंगे ये आपको मिलेगा और यहाँ पे आप देखेंगे ये लिखा क्लिक टू सबमिट द कॉलेज प्रेफरेंस, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने ये पूरा विवरण आ जाएगा, इनको आप देख लीजिएगा। यहाँ रोल नंबर डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, प्रोसीड करेंगे और आगे आपको देखना होगा कि क्या क्या दिया हुआ है। ये डिटेल्स आप पूरे पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या दिया हुआ है। इन सबको पढ़ के उसके बाद आप अपना काम करिएगा। तो अब इसी में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको भी देख लेते हैं कि उसके बाद ओटीपी आएगा और अभ्यर्थी को 6 अंक की ओटीपी प्राप्त होगी। ओटीपी को वेरीफाई करेंगे, होम पेज दिखाई देगा। होम पेज पर 4 सेक्शन दिखाई पड़ेंगे। प्रथम सेक्शन में क्या होगा? अभ्यर्थी का संपूर्ण आवेदन पत्र दिखेगा, जिसको अभ्यर्थी प्रिंट लेना है। ठीक है, ये यहाँ पे। फिर द्वितीय सेक्शन में क्या होगा? अभ्यर्थी को अपनी अधिमान्यताएं जो चॉइस है या प्रेफरेंसेज है उनको भरनी होंगी। बाईं ओर अंकित संस्था की सूची में से अभ्यर्थी किन्हीं 5 संस्थाओं को चुनना है और अभ्यर्थी जैसे ही संस्था को टिक करेगा वह संस्था दाएं साइड में चली जाएगी। और उसके बाद अभ्यर्थी द्वारा आवश्यकता अनुसार अधिमान्यताओं को रीसेट कर पुनः चुना जा सकता है अथवा उनकी अधिमान्यता के वरीयता क्रम में भी परिवर्तन किया जा सकता है। अधिमानित जो संस्थाएं हैं उनका चुनाव करने के पश्चात अभ्यर्थी वेरिफिकेशन कोड अंकित कर सबमिट योर चॉइस बटन पर क्लिक करेंगे, जिससे अधिमान्यता सबमिट हो जाएगी। ओके, उसके पश्चात वेरिफिकेशन कोड पर लॉक योर चॉइस बटन होगा, उसको क्लिक करेंगे। संस्था की अधिमान्यता की सूची एक बार दर्ज होने के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब सेक्शन 3 में क्या करना है कि अधिमान्यता विकल्प लॉक होने के पश्चात अनिवार्य जो अभिलेख प्रपत्र है उनकी सूची प्रदर्शित होगी। यहाँ अभ्यर्थियों को अपने अभिलेख अपलोड करने हैं। प्रत्येक अभिलेख के सम्मुख बारी बारी से जारी करने वाले प्राधिकारी जारी करने की तिथि, प्रमाण पत्र क्रमांक अंकित कर डॉक्यूमेंट्स बटन पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी को आवश्यक साक्ष्य पीडीएफ फॉर्मेट में न्यूनतम 25 केबी और अधिकतम 500 केबी पर अपलोड करना होगा। अगर कोई अभिलेख एक से अधिक फाइल हो तो उनको एक सिंगल फाइल बना देना है। सभी अभिलेख अपलोड करने के बाद वेरिफिकेशन कोड पर लॉक योर अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स पर क्लिक करेंगे और अपलोड हो जाएगा। अब सेक्शन 4 में क्या करना होगा कि अभ्यर्थी अपना साक्षात्कार पत्र, अधिमान्यता सूची की वरीयता सूची, अपलोड किए गए अभिलेखों की प्रिंट लेंगे, जिन्हें साक्षात्कार के समय मूल अभिलेखों के साथ ले जाना है। तो कौन कौन सा? इंटरव्यू लेटर, कॉलेज चॉइस की जो प्रेफरेंसेस हैं और जितने डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं उन सब की प्रिंट लेंगे और साथ में मूल प्रतियां जो होंगी आपके डॉक्यूमेंट्स की वो सब आपको ले जाने। तो ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। जो लोग सफल हुए हैं, साक्षात्कार देने को उनको मौका मिला है, वो सब लोग इसको ध्यान से पढ़ ले और अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। उम्मीद है कि आप लोग जल्द ही सफल होंगे और फाइनल आप जो है आपको आपके सामने जो है नौकरी रखी होगी। तो आप ट्राई करिए कि अपना प्रयास करिए। धन्यवाद।